हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिफ्थ ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आप लोग को ये बताया था। यहाँ पर मैंने होम पेज क्रिएट किया था और जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होता है। इसके अंदर में मैं वैल्यू डालता हूँ और रजिस्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये सभी वैल्यू मेरा डेटाबेस में यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस ट्यूटोरियल्स में क्या करने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग क्या करेंगे, जब मैं ऑल यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर जितने भी लिस्ट है डेटाबेस में वो सब आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब मैं जावा के थ्रू यहाँ पर गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके साथ हम लोग एक और मैं डिलीट बटन बनाऊंगा। जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो जो ये मेरा पर्टिकुलर डेटा जो है बाय आईडी डिलीट होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग इस कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिकली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग हाइबरनेट एंड माइस्क्ल एंड स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूआई के लिए मैंने बाय डिफॉल्ट कोड लिख लिया है ताकि आपको टाइम बच जाए। और जिन लोगों को यूआई में प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, सभी का वीडियो मेरा अवेलेबल है। उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप मेरे ट्यूटोरियल से वो सभी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये जो पार्ट है यहाँ से वेन से ये सब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ये सब मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो और मैं अपने कोड के यहाँ पे ये वेन के नीचे यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखो मैं समझा रहा हूँ। अब ये मेरा जो ऑल यूजर्स है इसका मैं यूज करने वाला हूँ, मोड यूज करने वाला हूँ। ये मैंने टेबल इसलिए यूज किया क्योंकि मैं ये यहाँ पे यहाँ पे मैं एक टेबल के फॉर्मेट में सभी डेटा को गेट करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक सर्विस क्लास में जाता हूँ, यूजर सर्विस में, और यहाँ पर एक मेथड मुझे लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड से पहले मैं एक लिस्ट लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं एक मेथड लूँगा पब्लिक। यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ मैं, लिस्ट। आपको कौन सा लिस्ट लेनी है, java.util का ये लिस्ट लेनी है। और यहाँ पे आपको यूजर पास करनी है। ये यूजर आपका पर्सिस्टेंस क्लास है, ये वाला यूजर है आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका मेथड का नेम दे देता हूँ शो। आपको जो मेथड्स का नेम देना आप दे सकते हो। मैं यहाँ मेथड्स का नेम देता हूँ शो ऑल यूजर्स। यहाँ पर मैंने ये मेथड लिया। अब इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ यूजर्स। यूजर्स को मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना ये कौन सा यूजर्स है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा है मेथड, इस मेथड के अंदर मैं एक लिस्ट लेने वाला हूँ और यहाँ पर आपको यूजर पास करनी। ये यूजर आपका पर्सिस्टेंस क्लास है। यहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट यूजर्स बनाऊंगा इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ये आपको एरे लिस्ट को इंपोर्ट कर दो साथ में। अब यहाँ पर भी आपको यूजर पास कर देनी है इसके अंदर में। ठीक है, यहाँ पे
आप इसको यहाँ पर यूजर पास कर दो, यहाँ पे सेमीकोलन। ये जो यूजर है, आप इस यूजर को आप इंपोर्ट कर दो। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको इसके अंदर में रखना है, ये जो यूजर है इसको इसके अंदर में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैं एक फोर लूप लेने वाला हूँ, ठीक है। एक मैंने फोर लूप लिया, यहाँ पर मैं यूजर और इस यूजर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ये मेरा यूजर, मेरा परसिस्टेंस क्लास है, ये यूजर, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्कोप रिवोल्यूशन दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यूजर रिपोजिटरी लूंगा, यूजर रिपोजिटरी डॉट, यहाँ पर ऑल फाइंड ऑल नाम का ये मेथड है, ठीक है। ये फाइंड ऑल, ये फाइंड ऑल मेथड कहाँ से आता है? ये फाइंड ऑल मेथड ये आपका यूजर रिपोजिटरी में, ये CRUD रिपोजिटरी है, इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आपका सेव मेथड है, फाइंड ऑल है, डिलीट मेथड से, डिलीट बाय आईडी। ये सब मेथड्स बाय डिफॉल्ट हमें इस CRUD रिपोजिटरी से मिलता है। इसीलिए मैंने इस CRUD रिपोजिटरी का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया, ठीक है। ये यूजर रिपोजिटरी CRUD रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद मुझे क्या करनी है, इसको आप फॉर लूप को ओपन करो। एक मिनट, कहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर आप फॉर लूप को ओपन करो। अब इसके अंदर में ये जो मेरा यूजर्स है, ये यूजर्स इसके थ्रू मैं सेव करूंगा, यूजर्स डॉट, मैं ऐड करने जा रहा हूँ यूजर को, ठीक है। यहाँ पर आप यूजर, कौन सा यूजर, ये आपका जो फॉर लूप का यूजर है, ये पास करनी है। यहाँ तक मैंने इसको कोडिंग कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करनी है, रिटर्न यूजर्स, अब यहाँ पर एरर क्या आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एरर क्या आ रही है यहाँ पे। चलिए इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पर डबल कोड में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर गलत किया था मैंने, ये डबल कोड में नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा सर्विस का काम हो चुका है। अब मैं जाऊंगा कंट्रोलर में, मेरा जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर में मुझे जाना है, और कंट्रोलर में सिंपल सा मैं, मेरा जो फर्स्ट कंट्रोलर है यहाँ पर एक और मैं मेथड बनाऊंगा। कौन सा मेथड बनाऊंगा, मान लो कि जैसे देखो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ शो यूजर, तो मुझे ये मैं इस लिंक पे, मतलब इस यूआरएल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे इस कंट्रोलर के पास आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग शो ऑल यूजर, शो ऑल यूजर्स नाम का एक मेथड्स मैंने बनाया, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। मैं इसको होम पेज पे ही रिटर्न करता हूँ, होम पेज। अब यहाँ पर मैं एनोटेशन यूज करूंगा क्योंकि मुझे यूआई मींस यूआरएल और इस मेथड्स के बीच में मैपिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा, यहाँ पर @get मैपिंग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर में स्लैश ये पास करूंगा मैं, कौन सा, ये वाला यूजर शो यूजर, ये मैं यहाँ से ये यहाँ पर मैं पास करूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं HTTP पास कर देता हूँ, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इसका। यहाँ उसके नीचे मुझे क्या करनी है, इसका ऑब्जेक्ट को सेव करनी है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे मैं यूजर्स यूज करने वाला हूँ। ये यूजर्स कौन सा होगा आपको, ये यूजर्स मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कहाँ से, मेरा सर्विस से। यहाँ पर जो मेरा ये यूजर्स है, इस यूजर्स को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूजर्स लिया और यहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पर मैं सिंपल सा यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट लूंगा, यूजर सर्विस डॉट आपका जो मेथड है शो ऑल यूजर्स, ये वाला शो ऑल यूजर्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये मैं जो ऑल यूजर्स है, कौन सा ऑल यूजर्स, यहाँ पे मेरा यूआई कहाँ पर है, ये यूआई, इस मोड को मैं यूज करने वाला हूँ ऑल यूजर्स, ठीक है। क्योंकि जब ये मैं यूज करूंगा तो यहाँ से ये नीचे का पार्ट ये मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं कंट्रोलर में क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पर आपको मोड लिखनी है और यहाँ पे आपको ऑल यूजर्स लिखनी है। ये मेरा कंट्रोलर का कोडिंग हो चुका है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा गेट हो रहा है कि नहीं डेटाबेस से। अब जैसे ही देखो, यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो मेरा यहाँ से डेटा आउटपुट आ चुका है। समझ में आ रही है आप लोग को, जितना भी मेरा लिस्ट था ये मेरा लिस्ट आ चुका है। ये देखो सेम ही लिस्ट है जो मेरा डेटाबेस में था। देखो यहाँ पर डेटाबेस में 024 कुमार कुमार गोविंद 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 कुमार, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है, देखो 024, ठीक है। तो अब इस ऑल यूजर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल यूजर्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस लिंक पे क्लिक करने पर ये नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ पर मैंने यूजर्स लिखा है, ठीक है। ये मेरा यूआई में है, तो ये मेरा यूआई में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपका जो फॉर्म होगा ऑल यूजर्स का, सबसे ऊपर आपका जो फॉर्म होगा, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नीचे। ऑल यूजर्स का किधर गया, हाँ यहाँ पर देखो शो यूजर्स है। आपको यहाँ पर क्या करनी है, ओनली यूजर करनी है। इसको मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पर इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो मैं ऑल यूजर्स पे क्लिक किया, मेरा ये आउटपुट आ गया। तो हमने क्या क्या देखा, होम पेज बनाया, न्यू रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, और जो भी मैं डेटाबेस में स्टोर करता हूँ यहाँ से मैं गेट किया, मतलब मैं लिस्ट को यहाँ पर गेट किया। ऑल यूजर्स पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा आउटपुट आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसके आगे मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा डिलीट और एडिट दो बटन मैंने बना दिया, और यहाँ पर मैं सबके लिए डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा डिलीट हो जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ। ये यूआई मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ये यूआई कैसे आया ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले एक टेबल मैंने लिया, उस टेबल पर मैं मेरा क्या है, ये सब आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिलीट, एडिट, ये मेरा टेबल के थ्रू मैंने लिया। जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पार्ट है, ठीक है। एक टेबल लिया, ये टी हेड का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब हेडिंग में मेरा क्या क्या है, टी आर का मतलब होता है टेबल रो, और टेबल हेडिंग में क्या है, देखो आईडी है, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो मेरा पार्ट है यहाँ से, ये जो मेरा पार्ट है ये आपका ये है,
ये वाला हेडिंग आईडी यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। वैसे ही डेटा को मैंने गेट किया, डेटा को मैंने यहाँ से गेट किया, एक वेरिएबल लिया यूजर और डॉलर यूजर डॉट आई डी यूजर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये सब मैंने डेटा गेट किया। ये जो मेरा डेटा है ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे ये जो आपने ये सब जो डेटा आपने गेट किया वो उसके वजह से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टीडी लिया और यहाँ पर डिलीट यूजर बाय आईडी, यहाँ पर यूजर को मैंने किया और यहाँ पर ध्यान देना ये जो स्पैन किया, स्पैन के अंदर में क्लास लिया, ये जो क्लास है ये आपका ग्लैफिकॉन, ये आपका डिलीट के लिए मैंने यूज किया, ठीक है। और ये मैं एडिट के लिए यूज किया मैंने, ये डिलीट के लिए है और ये एडिट के लिए है, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, मुझे डिलीट के लिए कोडिंग करनी है। जैसे यहाँ पर मेरे को जब हर डिलीट बटन होना चाहिए और जिस पे मैं पर्टिकुलर पे डिलीट करूंगा ये मेरा पर्टिकुलर डिलीट होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से कोडिंग करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फिर सर्विस क्लास में ही जाऊंगा। तो यहाँ से मेरा ये सर्विस क्लास है, इस सर्विस क्लास में मैं एक अलग से एक और मैं मेथड लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक मेथड लिया, पब्लिक वाइड डिलीट माई यूजर, आपको जो नेम देनी है आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं इंट आईडी, मैं आईडी के थ्रू डिलीट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, इसके अंदर में मैं यूजर रिपोजिटरी लूंगा क्योंकि ये जो डिलीट है, डिलीट मुझे मेथड्स बाय डिफॉल्ट कहाँ से मिलता है, रिपोजिटरी से। आपको ये जो करंट रिपोजिटरी है इसके अंदर में यहाँ से डिलीट फंक्शन मुझे मिलती है, मेथड मिलता है, ठीक है। तो यूजर रिपोजिटरी डॉट डिलीट, डिलीट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डिलीट किया और यहाँ पर मैं आईडी पास कर दूंगा, मतलब मैं डिलीट कर रहा हूँ आईडी के थ्रू, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे या फिर आप डिलीट बाय आईडी यहाँ पर कर दो और आईडी के थ्रू मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सर्विस का कोड हो गया। अब मैं इसको एंट्री देने जा रहा हूँ कंट्रोलर में, क्योंकि जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, कहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर मुझे डिलीट आएगा और जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर में आ जाता हूँ, फर्स्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर भी एक मेथड्स में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट, डिलीट माय यूजर, ठीक है, डिलीट माय यूजर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, या सिंपल आप डिलीट नाम का एक मेथड ले लो, ठीक है। सिंपल मैं डिलीट नाम का मेथड लेता हूँ। यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा, होम पेज को पे ही मेरे को रिटर्न करनी है। यहाँ पर मैं होम पेज पे ही रिटर्न करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर मैं मैपिंग के लिए लिख दूंगा @request मैपिंग। अब यहाँ पे मैं लिंक कौन सा दूंगा, डिलीट यूजर, मीन्स जैसे इस ब्राउजर पे यहाँ पर मैं डिलीट यूजर पास करूंगा और हिट करूंगा तो मेरे को कंट्रोलर के पास आएगा, इस डिलीट मेथड्स के पास आएगा। अब इसके लिए मैं यहाँ पर कोडिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम पास कर लेता हूँ, ठीक है, @request पैरम। यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम रिक्वेस्ट पैरम ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम लिया,
यहाँ पर मैंने इंट आईडी कॉमा कर देता हूँ और मैं http सर्वलेट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। http सर्वलेट रिक्वेस्ट ये है, ठीक है। इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ रिक्वेस्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब इसके अंदर में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको यूजर्स कर दिया। ये मेरा कौन सा यूजर्स है? ये मेरा यूजर्स है, ठीक है, जो मैंने सर्विस से लिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूजर सर्विस को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। यूजर सर्विस डॉट, ये मेरा शो ऑल यूजर्स मेथड है, ये मेरा सर्विस से आ रहा है। इस मेथड्स को मैंने कॉल किया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर सर्विस को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यूजर सर्विस डॉट डिलीट माय यूजर, ये मेरा सर्विस के अंदर में मैंने जो बनाया था, ये आईडी के थ्रू मैं डिलीट करूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरा डिलीट पे क्लिक करूँ तो मेरा डिलीट भी हो जाना चाहिए। और डिलीट होने के बाद मीन्स जैसे इधर मेरा एक डिलीट मैं यहाँ पर ला दूंगा, इस डिलीट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा डेटा डिलीट भी होनी चाहिए और फिर से रिटर्न इसी पेज पे आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए फिर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट और यहाँ पे मोड और यहाँ पर ऑल यूजर्स, यही वाला ऑल यूजर्स मैं यूज करूंगा क्योंकि मुझे यहीं पे रिटर्न करनी है ऑल यूजर्स, ठीक है। ये मेरा कंट्रोलर का कोड हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिलीट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक बार इसको मैं डिलीट यूजर, डिलीट यूजर नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक मिनट, मैं इसको अभी मैं इसके जेएसपी पेज में जाता हूँ, ठीक है। इसके मैं जेएसपी पेज में जाकर वहां पर मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। डिलीट यूजर बाय आईडी, यूजर आईडी स्पैम में ये लिखा है मैंने। अगर ये नहीं आ रहा है आप यहाँ पर सिंपल डिलीट कर दो, यहाँ पर सिंपल मैं या इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसा डिलीट। ये डिलीट आप डी कैपिटल में लिख सकते हो। इसको मैंने सेव किया और यहाँ भी आप जो एडिट है ना, इस एडिट पे स्पैम में यहाँ पे आप इसको एडिट कर दो, एडिट। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ पे इसको मैंने सेव किया। चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश किया मैंने। अब देखो मेरा यहाँ पर डिलीट आ चुका, ठीक है। अब मान लो कि मैं इस जीरो वाले को डिलीट करने चाह रहा हूँ, अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक किया मेरा डेटा डिलीट हो चुका है। देखो यहाँ पर यूजर आईडी इक्वल टू 0 डिलीट हो गया। अब देख एक, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक करने के बाद मेरा पेजेस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं डेटाबेस में डिलीट हो रहा है कि नहीं। नहीं, डिलीट नहीं हो रहा है, मीन्स इस कंट्रोलर को फाइंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ एरर क्या आ रही है। यहाँ पर मेरा डिलीट होना चाहिए। चलो ऊपर मैं देख लेता हूँ।
यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है, यहाँ पर तो शो यूजर है ही, यहाँ पर इसका कोई इश्यूज नहीं है। मैं यहाँ पे ऑल यूजर में देख लेते हैं एक बार, टास्क आईडी ड्यू। इस पे जैसे जाएगा डिलीट पे तो मेरे को इस कंट्रोलर के पास जाएगा, डिलीट कंट्रोलर पे जाएगा, यहाँ पे जैसे ही डिलीट कंट्रोलर पे जाएगा इसके पास आएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको, रिक्वेस्ट पैराम इंट आईडी, ये ठीक है, इसका इश्यूज नहीं है। डिलीट माय यूजर, इसका भी कोई इश्यूज नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ये भी मैंने परफेक्ट लिखा है। यहाँ पर मैं सर्विस में चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मेरा डिलीट माय यूजर मैंने लिया है, आईडी के थ्रू मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यूजर रिपोजिटरी डिलीट। यहाँ पे आप यहाँ पे चेंजेस करके देखते हैं थोड़ा। अगर मैं डिलीट करता हूँ ऐसा, इसको अब ट्राई करते हैं डिलीट करने को। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब ये डिलीट किया, नहीं जा रहा कंट्रोलर पे, मीन्स सर्विस में यहाँ पे डिलीट यूजर, इसको मैं, चलो डिलीट ऑल चेक करके देखते हैं एक बार। डिलीट ऑल नहीं हो रहा है, या फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूजर नेम, इस यूजर नेम के थ्रू अगर मैंने डिलीट किया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है मेरा। देखो मेरा डिलीट हो गया, मीन्स ऑल का काम कर रहा है, ठीक है। अब डिलीट पे मैंने क्लिक किया, मेरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। जैसे अभी देखो मैं न्यू रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ से कुछ वैल्यू लेता हूँ, मान लो मैंने 1 लिया, नेम में मैं लेता हूँ कुमार, फर्स्ट नेम गोविंद, लास्ट नेम कुमार, एज मैंने 26 लिया, पासवर्ड मैंने लिया, रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, मेरा रजिस्टर हो गया। अब ऑल यूजर्स पे क्लिक किया, देखो यहाँ मेरा डेटा आ चुका है। अब जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, मुझे 1 रोल नंबर डिलीट करनी है, तो इस डिलीट पे क्लिक किया, देखो मेरा डिलीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल्स समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में एडिट का बनाने वाले हैं और लॉगिन पेज बनाने वाले हैं। एक बार मैं आप लोग को शॉर्टकट में ये यूआई बता देता हूँ। अगर आपको यूआई में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है, इसका मेरे को एक ट्यूटोरियल्स मैंने बना दिया है। सीएसएस के लिए मैंने फुल डीप में बताया, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी सब के लिए मैंने बता दिया है। तो अगर जिनको यूआई में प्रॉब्लम होगा
आप मेरे यूआई के वीडियो जरूर देख लेंगे। वैसे भी मैं ये जितने भी लिंक है वो सब मैं दे दूंगा, यूआई मैं आप लोग को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक बार और मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने कर दिया 1 WW, फिर WKK, कुछ भी आप लिख दो, ठीक है। 24 पासवर्ड, ये मेरा रजिस्टर हो गया। ऑल यूजर पर देखो मेरा डेटा आ गया, ठीक है। एक और मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, खीरी का KK क्रिश। यहाँ पर मैं कुछ और दे देता हूँ, मैंने लास्ट नेम कुमार कर देता हूँ, एज मैंने 26, पासवर्ड मैंने किया। अब ऑल यूजर पे देखो मेरा डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा 1 वाला है, 1 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इस डिलीट पे क्लिक करो, ये आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल हो रहा है, मैं अगले ट्यूटोरियल्स में मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर कैसे डिलीट करनी है। मुझे 1 बाय 1 पर्टिकुलर डिलीट करनी है। डिलीट, पर्टिकुलर डिलीट, और एक और होता है आपका एडिट का, ये मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, ठीक है। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय, थैंक यू।